नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ वर्मा फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ हमारा मैथ का अगला सेशन लेकर। मैं आप लोगों को अल्फा स्टडी 2.0 टीम की तरफ से मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। नंबर सिस्टम का जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो है शून्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो नंबर ऑफ जीरो मैंने कल आपको कराया था, नंबर ऑफ जीरो होता क्या है ये बताता। जीरो आते कैसे, 2 और 5 का एक पेयर होता है, तभी आके जीरो आपको मिलेगा। अब नंबर ऑफ जीरो में आपको कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, आज मैं उसके आगे कराऊंगा। 1-2 क्वेश्चन बाकी है। इसके बाद आपको फैक्टर निकालना सीखना है, मतलब कितने फैक्टर इसमें होंगे, गुणनखंडों की संख्या सीखनी है और नंबर सिस्टम आज यहीं पे हो जाएगा समाप्त। मतलब आपको 10 से 15 मिनट की ये क्लास होगी। इसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा, सरलीकरण। तो आगे सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 एंड सो ऑन 32 की पावर 5। ये अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको शून्यांकों की संख्या बता दो कि इस क्वेश्चन में शून्यांकों की संख्या नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। हमको पता है नंबर ऑफ जीरो क्या किस तरीके से आता है, वो 2 और 5 का पेयर होता है। 2 और 5 का पेयर होता है। 2 और 5 का पेयर कहने का मतलब जिसमें 2 की पावर ज्यादा हो या 5 की पावर ज्यादा हो तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, और जिसकी पावर कम होगी उसी का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 की पावर 5 है, फिर अगला 4 की पावर, मतलब हर दूसरे अंक पे 2 की पावर 5 है, उसका पेयर ज्यादा होगा, और जो कम पेयर होगा वो 5 का पेयर होगा। तो कम पेयर वाला ही पेयर बना पाएगा, बड़े के साथ छोटा वाला ही तो पेयर बना पाएगा। उसके नीचे कहाँ, उसके ऊपर कहाँ बना पाएगा वो। तो अगर मैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 मान लो लिख दे रहा हूँ, तो 2 की पावर 3 तीन बार तो पेयर बना पाएगा, 2 एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका वो पेयर कम वाले के साथ उसकी पावर के बराबर ही बना पाएगा, कम वाले के पावर के बराबर ही बना पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि 1 की पावर 5 जो है वो 1 ही होता है। 2 की पावर 5 कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर ज्यादा हो जा रहा है, 5 की पावर कम होगा तो हम 5 को लेंगे। और यहाँ पे 4 के बाद फिर यहाँ पे 5 आएगा, वो 5 की पावर 5 होगा। तो 5 की पावर जो है 5 है, तो इसमें जीरो की संख्या 5 हो जाएगी। 2 के साथ 5 बार वो अपना पेयर बना लेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे अगला 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 आएगा। तो 10 जो आएगा, फिर 10 की पावर भी 5 होगा, और 10 को हम लोग 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि 5 है, 5 बार मतलब 0 ये बना पाएगा। ये हुआ। अगला जो होगा 15, और 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और जिसकी पावर 5 थी इसकी भी पावर 5, ये इसकी पावर 5 होगा, ये होगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 5 बार ये भी पावर बनाएगा, ये भी 5 बार पावर बनाएगा। यहाँ पे अगर हम 20 लिखते हैं, इसकी पावर 5 लिखते हैं, तो 4 इंटू 5 की पावर 5, ये भी 5 ही बार पावर बना, मतलब पेयर बना पा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर को हम लेकर चल रहे हैं, 5 की पावर ही यहाँ पे लेकर चलेंगे। इसको देख रहे हैं यहाँ पे 25 जो है, अगला जो है वो 25 है। 25 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, और इसको भी 5 होगा, इसकी भी 5 होगा, और क्योंकि यहाँ पे पावर 5 था, तो 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर 5, ये या तो 5 की पावर 10, मतलब 10 बार ये अपनी पेयर बना पा रहा है, 10 बार ये अपनी पेयर बना पा रहा है। अब अगला जो होगा वो होगा 30, जिसमें 5 इंटू 6 है, और 5 इंटू 6 अगर है, इसकी पावर 5 इसकी पावर 5, मतलब 5 की पावर 5 है, यहाँ पे 5 बार पेयर बना रहा है। और अगला जो 35 होगा, लेकिन हमें यहाँ पे नंबर 32 तक है, तो कहने का मतलब ये आएगा नहीं, अगला टर्म आएगा नहीं, तो यहाँ 30 तक ही ये टर्म आ पाएगा। अब यहाँ पे इसको जीरो की संख्या को काउंट कर लेते हैं, तो 5, 10, 15, 20, 30 एंड 35। इसको जब ऐड करेंगे तो 35, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ जीरो होगा, जो नंबर ऑफ जीरो आएगा वो 35 आएगा, वो 35 आएगा। ये क्वेश्चन हमारा था। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
आपको ये क्वेश्चन समझ भी लेना चाहिए, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आएगा। और इसका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे लिख रखा है इस क्वेश्चन का। और इसी तरीके से क्वेश्चन को हम अगला क्वेश्चन आगे लेते हैं कि क्वेश्चन अगला किस तरह से बन सकता है इस पे। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 लिखते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, ऐसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 28 की पावर 28, ऐसा हमने लिख लिया। ये क्वेश्चन हमने लिखा और इसमें हमने आपसे ये पूछा कि इसमें नंबर आप 0 बना दो, शून्यांकों की संख्या बताओ। तो आप शून्यांकों की संख्या कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो 2 और 5 का पेयर देखेंगे, 2 और 5 की पेयर में हम ये देखेंगे कि किसका पेयर कम बना, किसकी घात कम है। अगर घात कम है तो उसी के साथ दो अपना पेयर बनाएगा। तो 2 जो पेयर बनाएगा, कहने पर यहाँ पे 2 कई बार आएगा और 5 तो हर 5वें टर्न पे आएगा, कम उसकी पावर होगी, ऑटोमेटिक आपको पता है। तो यहाँ पे अगर वो पावर कम होगी तो हमें यह पता है कि हमें 5 को लेना है, हमें 5 को लेना है। तो हम लोग 5 को अब लेंगे इस पे। तो 5 अगला टर्म होगा तो 5 की पावर 5 आएगा। तो कहने का मतलब 5 की पावर 5 अगर आ रहा है तो इसका शून्यांकों की संख्या इसमें 5 होगी, 5 होगी इसमें शून्यांकों की संख्या। नेक्स्ट होगा 10 और 10 की पावर 10 आएगा अगला टर्म, 10 ही तो आएगा। 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 7, ऐसे जाकर 10 की पावर 10 आएगा। 10 की पावर 10 का कहने का मतलब यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या होगी वो 10 होगी। अगला होगा 15 और 15 की पावर 15 होगा फिर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 15। अगला आएगा 20 और 20 की पावर 20 होगा, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 20 होगा। और अगला टर्म आएगा 25 और इसकी पावर 25 होगा, और 25 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 5 की स्क्वायर, और इसकी पावर हमारी 25 होगी, और 50 इसमें 0 शून्यांकों की संख्या होगी। 25 दूना 50, इसमें शून्यांकों की संख्या 50 होगा। और अगला पावर जो होगा वो 30 की पावर 30 आएगा, जो कि यहाँ पे होगा नहीं, 28 टर्न तक है तो हमें यहाँ तक ही ऐड करना है। तो हम अब देखेंगे यहाँ पे कितने जीरो है, 5 10 15 13 50 15 100। यहाँ पे नंबर कितना होगा शून्यांकों की संख्या 100। 5 15 30 20 50 50 100। यहाँ पे देखेंगे 5 के बाद 10, 10 के बाद 15 20 और 25, इन्हीं में 5 आ रहा है, अदर में 5 तो आ नहीं रहा है। अगला टर्म होगा 30 30, जो कि टर्म है ही नहीं, यहाँ पे 28 तक ही है, तो यहाँ तक ही हम अपना सीमित रखेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि आज कि किस तरह से हम शून्यांकों की संख्या निकालेंगे। 2 और 5 का पेयर बनाते हैं तभी 0 हमें मिल सकता है। ये हमको पता था, हमें ये बेसिक चीजें पता है, और इसी से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, ये भी कंफर्म है। तो क्वेश्चन आप करते रहेंगे। आगे का जो क्वेश्चन टॉपिक हमें पढ़ना है वो गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो पढ़ना है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है वो। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर। गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। अब हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे किसी चीज का जो हम लोग बेसिक चीज समझते हैं, ये बेसिक चीज होती है जो हम छोटी छोटी क्लासों में पढ़े हैं, 6 7 8 में पढ़ते थे।
गुणनखंड निकालते कैसे हैं, फैक्टर को हम लोग निकालते कैसे हैं, फैक्टर निकालते कैसे ये सीख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई नंबर हमने ले लिया 24, ये एक नंबर ले लिया 24, ये नंबर हमने ले लिया 24, एक नंबर लिया। अब इसकी गुणनखंड हमें कैसे निकालनी है, सबसे छोटी संख्या से पहले इसको डिवाइड करते हैं, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। फिर ये देखेंगे सबसे छोटी किस संख्या से डिवाइड हो रहा है, फिर हमको पता है यूनिट डिजिट में 2 है, और मैंने विभाज्यता के नियम में पढ़ा था अगर किसी की यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है तो वो निश्चित तौर से 2 या 4 से डिवाइड होगा। हमें सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लेनी है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 टाइम जाएगा। फिर हम देख रहे हैं 6 भी 2 से डिवाइड होता है 3 टाइम जाएगा, और 3 कम 3। इसकी गुणनखंड जो आएगी वो हमको पता है 2 3 बार है, 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये हमारा गुणनखंड मिल गया, ये हमको फैक्टर इसके मिल गए। ये हमने निकालना सीख लिया। ऐसे किसी भी नंबर का मान लेते हैं अगला नंबर हमारा होता 512, ये नंबर होता, मान लेते हैं अगला नंबर हमारा होता 512, इसका गुणनखंड निकालना होता। हम लोग कैसे इसका गुणनखंड निकालते, इसका गुणनखंड जो निकालते हम लोग पहले सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करते तो इसका क्या आता है 2 5 6 256 आता, और अगला जब करते 2 128 होता, अगला जब 2 से डिवाइड करते तो 64 होता, अगला जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 होगा, अगला 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 16 होगा, अगला 2 से करेंगे तब 8 होगा, और 8 को हम लोग जानते हैं 2 की पावर 3 लिखेंगे, लिख सकते हैं ना। जैसे 8 को फिर डिवाइड कर लेते हैं, 2 चौका 2 दोनों देख लो 3 बार गया नहीं, तो 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 6 और 3 9 5 को इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 9। 512 को हम लोग 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये आपको गुणनखंड करना बता दिया है, ये छोटी चीज है, आपको आना भी चाहिए, और आप लोग जानते भी होंगे, उम्मीद है ये चीजें आपको पता होंगी, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा मैं जोर देकर बता नहीं रहा हूँ। बहुत बेसिक चीज है और ये पता भी होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, इसके बाद फिर छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, और तब तक ऐसे करते जाएंगे जब तक ये 1 ना आ जाएगा, नीचे 1 ना आ जाए, किसी से ये डिवाइड ना हो। इसके बाद इसका देखेंगे कितनी पावर हो रहा है, उसका गुना कर लेंगे ऐसे। अब आगे हम लोग देखेंगे इसको गुणनखंडों की संख्या निकालते कैसे हैं इसमें। अब यही मान लेते हैं गुणनखंडों की संख्या हमको निकालनी हो गई, यहीं पे देख रहे हैं ये गुणनखंडों की संख्या मान लीजिए हमको निकालनी हो गई, इसी का 24 का है, हम लोग गुणनखंड करते हैं। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12, फिर इसको 6, इसको 2 3 जा और 3 कम 3, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 2 की पावर 3 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ये है। अब इसमें पूछे आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा 24 में गुणनखंडों की संख्या बताओ, सिर्फ अगर ये देगा, लैंग्वेज आप लोग समझिएगा, 24 में गुणनखंडों की संख्या क्या है, पूरा फैक्टर पूछ रहा है आपसे, उसकी संख्या पूछ रहा है, इसके मतलब 24 के कितने गुणनखंड होंगे, आपसे ये पूछ रहा है 24 के कितने गुणनखंड होंगे। तो ये रहा हमारा कि कोई भी नंबर अगर दिया होता और a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r होता, तो वो होता है p प्लस 1, गुणनखंडों की संख्या जो आएगा उसका गुणनखंडों की संख्या जो आएगा वो q प्लस 1 और r प्लस 1 ऐसे होता रहेगा, जितनी चाहे टर्म आ जाए उसमें प्लस 1 करके मल्टीप्लाई सबका कर देंगे, उसकी घात में प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये घात ही तो है, इसकी घात में प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो कहने वाला 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है पावर 1 प्लस 1 और ये होगा 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। ये आ गया हमारा गुणनखंडों की संख्या। 24 में पूछ लिया गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये 8 आएगा, ये 8 आएगा। अब आपसे ये पूछ ले कि 24 में इवन फैक्टर बता दो, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या बता दो। 24 में जो सम गुणनखंडों की संख्या होगी तो बाबू ये देख लो इसका क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो बाबू ऐसे होगा, लिख दे रहा हूं, सम गुणनखंडों
की संख्या वो क्या होगा। अगर ये नंबर ऐसे दिया होता तो सबसे पहले हम p को जस का तस लिखते हैं और q प्लस वन और r प्लस वन ये होता है। ये p में कुछ नहीं ऐड करते हैं, p को जस का तस मतलब पहली वाली घात को जस का तस गुना कर देते हैं सब में, सबकी घात में प्लस वन करके ऐसे करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 24 का जो है हमें ये गुणनखंड निकालने पे मिला था, मतलब पहला जो था वो 3 था और इसके बाद 1 प्लस 1 और r हमारे पास है नहीं, अगला टर्म कुछ है नहीं तो r को नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 होगा इक्वल टू 6। यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या जो आएगी वो 6 आएगी। ये क्लियर, ये हमको क्लियर पता होगा। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट इसी में अगर पूछता 24 है, अगर इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या बता दो ऐसे पूछ लेता 24 में, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर 1, यही तो लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई ये है, यही लिख सकते हैं। और विषम गुणनखंड निकालने के लिए कोई मान लीजिए नंबर अगर n है और a की पावर p है, b की पावर q है और c की पावर r है, तो हम सबसे पहला वाला जो होता है उसको विषम 1 ले लेते हैं, इसका q प्लस 1 और r प्लस 1 ये लेते हैं। विषम क्या एक विषम होता है ये समझिए, ऐसे समझेंगे। एक विषम होता है तो पहला टर्म हम लोग पहला वाला जो होता है एक लेंगे और q प्लस 1 r प्लस 1 ये ले लेंगे। आगे समझेंगे कि पहला वाला जो है वो देखेंगे यहाँ पे 1 ले लिया, इसके बाद आगे का टर्म जो होगा वो देखेंगे। और ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पे आते हैं थोड़ा, हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे 24 का क्या हो सकता था, 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है। इतने इसके गुणनखंड हो सकते हैं। हमने आपको ये बताया पहले भी है और ये पता भी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने निकाला था। 24 में गुणनखंडों की संख्या 8 होगी, हो गई 8 यहाँ पे। और यहाँ पे सम भी देख लेते हैं। सम 1 2 3 4 5 और 6 ये भी निकाल चुके हैं। और विषम कितना होगा, अब विषम 1 2 बस 2 ही। और यहाँ पे हमको पता है कि ये अगर हमने 3 ले लिया है तो अगला वाला 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। यहाँ से भी प्रूफ हो गया। क्या हुआ, यहाँ से भी आपको प्रूफ हो गया। फार्मूला यही कहता कि इस तरह है, क्योंकि इस तरह ये छोटा नंबर है, आप गुणनखंड कर ले गए। एग्जाम अगर आएगा और एग्जाम में ये सब करने के लिए आपके पास मौका थोड़ी होता है, इतना टाइम थोड़ी होता है आप इसके फैक्टर ऐसे ऐसे लिखेंगे। आप इसको डायरेक्ट निकाल के और ये फार्मूले पे आप रखेंगे, सीधा ऐसे निकाल देंगे। क्लियर। अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए फार्मूला आपको याद नहीं है, भूल गए, वैसे 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। अगर मान लीजिए भूल गया है तो ऐसे निकालेंगे, छोटा नंबर रहेगा ऐसे निकल जाएगा इजीली तरीके से। ये होता है। और गुणनखंडों की संख्या में आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी तरीके से ही पूछे जाते हैं। छोटा लेवल है इसका, ऐसे ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन। आपको 2-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे इस पे प्रैक्टिस है। आगे नेक्स्ट एक वीडियो और लेकर मैं आऊंगा जिसमें आपको पूरा नंबर सिस्टम का 1 घंटे में और अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। अब आज हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वो है नंबर सिस्टम का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो गया। और नंबर सिस्टम का ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे या तो अर्थमेटिक में चले जाते हैं या तो एडवांस में चले जाते हैं। देख